और ये तस्वीरें दिखाते हैं आपको दरभंगा की। अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं, एक बार देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर। तो देखिए लगातार क्योंकि चुनाव प्रचार को धार दी जा रही है, इस वक्त दरभंगा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरभंगा में गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। बीजेपी के मेगा प्रचार को धार देने के लिए दरभंगा में आज गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में आप उनको सुन पाएंगे। इस बीच कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है और शिखा वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। शिखा से बातचीत करेंगे। तो देखिए बिहार चुनाव को लेकर शिखा हमारी सहयोगी क्योंकि लगातार कवरेज पर हैं और उस बीच वहां से आप तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब दरभंगा में आज क्योंकि अमित शाह का प्रचार है और लगातार क्योंकि आज छठ के बाद में खास तौर पर जो चुनाव प्रचार है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो दरभंगा में गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी है और शिखा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई। शिखा का रुख करते हुए, शिखा क्या कुछ तस्वीरें हैं इस वक्त, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं चुनावी प्रचार को धार दी जा रही है, खुद अमित शाह की मौजूदगी है। अब क्या कुछ विषय रह सकते हैं जिनको आज वो छूते हुए नजर आएंगे? दिखा देते हैं क्योंकि अमित शाह का संबोधन शुरू होने वाला है। पूजा देखिए, जय श्री राम और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ भाषण शुरू होगा। यहाँ अलीनगर में इस समय चुनावी माहौल जो है वो काफी ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। मैथिली ठाकुर यहाँ पे चुनावी मैदान में है और गृहमंत्री अमित शाह अलीनगर की सीट पर पहुंचे हैं उनके लिए चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। चुनावी धार देने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बाद भाषण सुनवा देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अस्मिता। कौन आए हैं अभी? अमित शाह है। हेलीकॉप्टर देखा उनका? हाँ, हेलीकॉप्टर देखा हो। देखिए अब भारत माता की जय के उद्घोष के साथ जो है चुनावी सभा का आगाज हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से चुनावी प्रचार यहाँ पर किया जा रहा है। मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में है बीजेपी के टिकट पर। हालांकि हाल फिलहाल मैथिली की अच्छा, क्योंकि आप वहाँ पर शिखा इस वक्त मौजूद हैं, जनसभा में अमित शाह क्या कुछ कहने वाले हैं उससे पहले मैं चाहूंगी कि जरा आप बताएं अलीनगर का माहौल आप कैसा देख रही हैं? बिल्कुल, अलीनगर जब मैं पहुंची तो यहाँ पर कांटे की जो टक्कर है वो नजर आती है। आरजेडी प्रत्याशी जो है उनके साथ मैथिली ठाकुर की टक्कर होने वाली है और इस बार बीजेपी मैथिली ठाकुर पर चुनावी दांव आजमाने की कोशिश कर रही है क्योंकि मैथिली ठाकुर न केवल मिथिला की बेटी है बल्कि पूरे भारत की बेटी है और लोकप्रिय भी है। लेकिन चुनावी मैदान में होना और संगीत में होना ये दोनों बहुत अलग होता है और यही वजह है कि गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे। लोग कह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर के हक में जो है वोट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एंगल प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह और नीतीश कुमार का है और इसी त्रिकोण में बिहार की जो पूरी राजनीति है इस समय घूमती हुई नजर आती है। तो मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में है, अलीनगर सीट है, विधानसभा की सीट है और यहाँ पर चुनावी धार देने की कोशिश अमित शाह द्वारा हो रही है। कुछ लोग जल्दी से पूछ लेते हैं किसको वोट देंगे इसी विधानसभा के? जी, किसको देंगे वोट? हम तो स्थानीय को देंगे। कौन है? विनोद मिश्रा जी। विनोद मिश्रा जी को इस वाले सीट से तो मैथिली है ना, तो वो बीजेपी से है ना। विनोद मिश्रा जी राजद से हैं। अच्छा, तो अब आरजेडी को देंगे? जी जी। स्थानीय, देखिए स्थानीय बहुत बड़ा मुद्दा है। स्थानीय के लिए यहाँ पर बात हो रही है। ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। बीजेपी को किसको वोट देंगे? मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को क्यों वोट देंगे? लोग कह रहे स्थानीय नहीं है वो। स्थानीय नहीं है, स्थानीय से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग मोदी के सपोर्टर हैं। मोदी जिसको भेजेगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, मोदी जी के चेहरे पे? हाँ, मोदी जी, नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन है, वो जिनको भेजेंगे यहाँ का उम्मीदवार उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, ये बताइए कि अलीनगर में अब तक कितना काम हुआ है? मालूम नहीं। कहाँ से? बहुत सारा काम हुआ है। क्या काम? हर जगह बसता है, हर चीज़ का सुविधा है। हम लोग स्कूल की, कॉलेज, हर चीज़ की सुविधा है हम लोग के पास। रोजगार मिला है? जी मिला है बहुत। ये कौन दिया है? नीतीश कुमार दिया कि मोदी जी दिया और कौन दिया?